हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में, मेरे चैनल पे। तो गाइस, शाम का टाइम है। अगर टाइम बताऊं तो अभी 8:30 पौने 9 का टाइम है और मैं कपड़े धो रही हूँ और बच्चों को खिला पिला दिया है। मैंने भी खाना खा लिया है। खाना तो खैर क्या, फास्ट है तो आलू उबाल के उनको फ्राई करके वो खाया था। बच्चों ने भी खाना खा लिया है। कल की छुट्टी है इसलिए बच्चे कह रहे हैं मम्मी हम थोड़ी देर खेल ले। मका खेल लो। तो वही मेरे पास एक कमेंट आया था एक बहन का, जिसमें वो कह रही थी कि बहन, अगर आपके घर की जो आपने बनाया था उस घर की कोई वीडियो या कोई फोटो हो तो एक बार हमारे साथ शेयर करना, हम भी देखना चाहते हैं। जब आपको इतना दुख आ रहा है तो एक बार वो घर, उस घर की फोटो या वीडियो हो तो हमारे साथ शेयर करना। तो भाई, फोटो और वीडियो निकालने के चक्कर में मैं कुछ पुरानी वीडियोस पर चली गई, कुछ पुरानी यादों में चली गई, जिसके चलते मैं कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। क्योंकि डट डट के कुछ ऐसे मोमेंट सामने आ रहे थे जिसमें रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। ये सारी चीजें देख के बच्चे मेरे पास आए कि मम्मी आज ऐसा आपको क्या हो रहा है? कभी आप हंस रहे हो, कभी पागलों की तरह रो रहे हो, तो कभी पागलों की तरह हंस रहे हो। तो उस टाइम पे मैं देख रही थी तो बच्चे भी देखने लग गए। तो वे बच्चे भी इमोशनल हो गए थे। एक बार तो दोनों बच्चे बहुत पूरी तरह से रोने लग गए थे। क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं है कि भाई भूल गए हों सारी बातें, वहां का रहना सहना, कई चीजें इनको आज भी ऐसे कैसे याद है। तो जब मैं रो रही थी तो दोनों साथ रो रहे थे। जब मैं हंसने लग गई, वो अचानक से फिर शिवांश का कोई ऐसा फोटो निकल के सामने आ गया जिसमें शिवांश बाबा जी बने हुए हैं, दाढ़ी मूछ लग रही है। तो फिर हमारी एकदम से हंसी छूट गई। उसमें इतना क्यूट लग रहा है, कल की वीडियो में शेयर करूंगी। और एक फोटो है जिसमें ना शिवांश फर्स्ट टाइम स्कूल गया, वो भी मैं आज की वीडियो में डाल रही हूँ। तो मैं रो तो इसलिए रही थी कि देखो, कभी ये दिन भी थे हमारी जिंदगी में, कभी सोचा नहीं था कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा। तो ये सोचते सोचते ना फिर शिवांश रोने लग गया। तो मैं बोली बेटा आप क्यों रो रहे हो? चलो मैं तो रो रही हूँ क्योंकि आपका बचपन मुझे याद आ गया। तो शिवांश क्या कह रहा, इसमें मेरी शक्ल गंदी आ रही है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो फिर हम दोनों को ना इतनी हंसी आई शिवांशी को और मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। तो एक मोमेंट तो ऐसा था जिसमें दोनों बच्चे और मैं मिलके रो रहे हैं अपने, मतलब एक होता है ना कई बार के ऐसा मन करता है बहुत रो ले बस बैठ के। तो वो चीज तो मैंने कट कर दी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी ये कहोगे कि खुद भी रो रही है बैंडला और बच्चों को भी रुला रही है। तो ये कुछ मोमेंट ऐसे हैं। तो भाई देखो, बच्चे तो अभी नादान है, इनको नहीं पता। ये तो हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो चीजें याद करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो बस मैं ना अपनी पुरानी वीडियोस देखती नहीं हूँ क्योंकि ना फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ और माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाता है। तो इसलिए मैं पुरानी वीडियोस पर कभी जाती नहीं हूँ। आज मैं गई हूँ तो इस कमेंट की वजह से, क्योंकि इस बहन ने जो कमेंट किया है ना, मैंने सोचा चलो आज शेयर करती हूँ। उस घर की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर करती हूँ। और भी अगर लैपटॉप में होती हैं, मिलती हैं, तो मैं वो भी करूंगी। क्योंकि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बच्चे भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। तो आज को डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, आज बस एक वीडियो है। वीडियो भी इसलिए नहीं कि भाई अपना काम है, काम एक तरफ है। अभी तो सिर्फ फिलहाल मैं आप लोगों के साथ अपना मन हल्का करने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे नहीं पता आगे पूरी वीडियो में मैं क्या बोलने वाली हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जो भी बोलूंगी ना आज मैं अपने दिल से, दिमाग से और अपनी मर्जी से बोलूंगी। बोलती तो मैं हमेशा अपनी मर्जी से ही हूँ, लेकिन आज का मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, हुआ है, अब तो नहीं होता, पहले हुआ है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो चीजें जब मैंने वीडियो में बोलने से पहले अपनी दीदी के सामने शेयर किया कि भैया आज मेरा मन करता है कि मैं ये सब बोल दूं, मैं ये बता दूं या वो बता दूं, तो मेरी दी ने मुझे उस टाइम हारा हुआ मिला, मतलब हारा हुआ महसूस किया कि क्या तू हार गई है, क्या तू थक गई है इस जंग से। जंग ही है ये जिंदगी की जो मैं लड़ रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरी दीदी मुझे समझाती थी। अब तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, 31 जनवरी
के बाद कुछ दिन मैं परेशान थी जब मुझे पता चला था कि मेरी देवरानी और हस्बैंड एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बस खाली इतना ही बताऊँगी कि मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम पे। कई दिन तक मैंने अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर भी की, अपना मन हल्का भी किया। उसके बाद पता नहीं क्यों अंदर से ही मुझे ये होने लगा कि भाड़ में जाए सब, बस अपने लिए अपने बच्चों के लिए जीना है, कुछ करना है। तो उसके बाद तो मुझ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मैं उन चीज़ों से काफ़ी बाहर आ गई हूँ। और लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, उससे पहले क्या होता था, कई बार मेरे मन में ऐसे उफान आते थे कि मैं ये बातें कर दूँ आप लोगों के साथ में, ये बातें शेयर कर दूँ, क्या मैं ये बोल दूँ, मतलब मेरे मन में झाल उठती थी डट डट के। तो उस टाइम मेरी दीदी मुझे बोलती थी कि मुझे लगता है तू हार मान रही है, तू अपने आप को हारा हुआ क्यों समझती है, अरे तू एक दिन बहुत कुछ करके दिखाएगी, तू बहुत आगे जाएगी, तो मिसाल बनेगी किसी के लिए, कोई तेरे को देख के जीना सीखेगा। मतलब मुझको ये बातें बोली जाती थी उस टाइम पे कि क्या तू तेरे ससुराल वालों को ये दिखाना चाहती है कि तू कमजोर है। वो हंसेंगे तेरे ऊपर, वो तेरा मजाक उड़ाएंगे कि देख अभी हो रही है ना परेशान, हो रही है ना दुखी, और अब इसको पता चलेगा। मतलब मेरे ससुराल वालों की सोच तो है, तो देखो सभी की यही। अगर मेरी जगह की कोई और लड़की इस तरह से दुखी है, परेशान है, उस टाइम पे वो आप सबके साथ चीजें शेयर तो वो करे इसलिए कि वो अपना मन हल्का कर सके, लेकिन ससुराल वाले उस टाइम पे ये सोचते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये हार गई, देखो इसको हमने हरा दिया, आज ये पछता रही है, ये वो। मतलब वो मनी मन खुश होते हैं और शायद वो आज भी हों, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये बोल के कि मतलब मुझे ताकत दी जाती थी कि तू कमजोर नहीं है, अगर तू कमजोर है तू बोल सकती है, तू बोल दे ये बातें। ससुराल वालों को खुश करना है कि ये दिखाना है कि तू कमजोर हो गई और वो जीत गए, तू हार गई। तो उस टाइम पे मुझ में एक तरह से हिम्मत डाली जाती थी कि मैं अपना दुख जितना हो उसके इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूं कि दो बहनों को और मोटिवेशन मिले। इसलिए नहीं कि भाई मैं बेचारी बन जाऊं, मैंने तो इतना कुछ सहन किया, आप लोग भी सहन करो, मैंने इतना किया आप लोग भी सहन करो, उस हद तक सहन करो। नहीं, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ वो बातें शेयर की थी कि जो बहन मेरी तरह मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रही है वो टाइम रहते संभल जाए। पर चलो छोड़ो, आप ये सोचो कि आज ये पुरानी बातें किस लिए, क्योंकि आज इसी कुछ मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से बोलने जा रही हूँ भाई। हो सकता है मेरी दीदी बुरा भी मान जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसी बातें कर रही हूँ तो मैं परेशान हूँ, मैं अंदर से टूट गई हूँ या थक गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो मैं कहने जा रही हूँ उसके पीछे कुछ कारण है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा दर्द आंसू बन के निकल आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, या मेरे ससुराल वालों को खुश होने का एक मौका दे रही हूँ। बाकी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि मैं उस चीज से बहुत आगे निकल आई हूँ। लेकिन आज मुझे एक कमेंट ने झिंझोड़ के रख दिया और वापस मुझे मेरी ससुराल भेज दिया। 2.5 साल पहले जिस ससुराल में मैं थी, आज इस कमेंट ने मुझे उन्हीं यादों में भेज दिया। भाई आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है। अगर कोई बहन या भाई, अंकल, आंटी रो पड़े ना तो प्लीज गुस्सा मत करना। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो जाए और इमोशनल तो रहेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आज मैं उन पुरानी यादों में चली गई थी। क्यों चली गई थी उसका भी एक कारण है। अभी टाइम बताऊं तो मैं आप लोगों को 11 बजने में 8 मिनट बाकी है, मतलब 10:52 हो चुके हैं। और आज मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बच्चों को मैं अभी जस्ट सुला के आई थी 10 बजे, 10:30 बजे के बीच में। मैंने बोला बच्चों आप सो जाओ, मुझे कुछ काम है वीडियो से रिलेटेड, आप सो जाओ। तो बच्चों को मैं सुला के आई थी। बर्तन भी अभी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, जिसका कारण ये है कि भाई मैं आज इतना लेट क्यों हो गई
ये जो कमेंट आया मेरे पास, तो इसको देख के, इसको सोचने के बाद मैं अपने पीछे की वीडियो पे चली गई, क्योंकि मेरे मन में ये था। पहले तो मैं कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ कमेंट क्या है। थोड़ा सा मैं भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बहन ने लिखा है कि बहन, मैं शुरू से आपके ब्लॉग देख रही हूँ। जब हमें सुनकर इतना दुख हो रहा है उसी घर के बारे में, तो आपको कितना दुख होता होगा। आपने तो कितनी मेहनत करके बनाया होगा अपना घर। आपके पास अगर उस घर की कुछ वीडियो हो तो हमें जरूर दिखाना, हम भी देखना चाहते हैं कि आपने अपना घर कैसे बनाया। तो इस कमेंट को देखने के बाद मैं अपनी कुछ पुरानी यादों में चली गई। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। मैं किसी को नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहती, इसमें भी कुछ पॉजिटिव है। अगर आप लोग ये सोचो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, जैसे मेरी दीदी सोचती है ऐसे आप लोग भी सोचोगे कि भाई ये प्रियंका वापस उसी दुख में, उसी दर्द में, उसी ख्यालों में, उसी यादों में चली गई है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए गई जरूर थी, लेकिन आज भी भाई देखो, वो चीजें भूली नहीं जाएंगी जिंदगी भर भी नहीं। भले ही देखो अभी मेरे पास सब कुछ है। सबसे पहली बात तो मेरे पास मेरे बच्चे हैं। दूसरी बात, फ्रिज है, मशीन है, बेड है, कुछ दिनों बाद टीवी भी आ जाए शायद। और ज़रूरत की जो भौतिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है जीने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है कि भाई कुछ याद आ रहा है तो मुझे कुछ ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। रही बात घर की, तो आने वाले 1-2 सालों में जहाँ तक मुझ पर भरोसा है तो वो भी हो जाएगा। तो भाई ये कमेंट देखने के बाद मैं अपनी गैलरी में गई, फोन अपनी में नहीं भाई, फोन की गैलरी में गई। वहां से मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स ऐसे मिले जो मेरे मतलब फोन में नहीं थे, लैपटॉप में थे मेरे भाई के में, और वो मैंने ले लिए थे फोन में। तो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था वो चीजें। तो आज मैं थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मतलब जैसे फोटो के साथ कुछ वीडियोस थी, वो देख ली। तो भाई उसमें कुछ बच्चों की पुरानी, जिसमें बच्चे बिल्कुल नोटी प्यारे गोलू मोलू से जीवांशी शिवांश थे, तो उन यादों में चली गई भाई मैं, ना चाहते हुए भी। पर चलो, वो बातें, जो वो चीजें है ना जो हंसी मजाक वाली हैं, वो शायद मैं आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आज नहीं, मैं कल शेयर करूंगी। मतलब उसमें ना जीवांशी बहुत क्यूट है, शिवांश बहुत क्यूट है। आप पहले की वीडियो थोड़ी थोड़ी शेयर करूंगी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना, तो आप लोग वो वीडियो देखना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 फोटोग्राफ्स हैं जिसमें थोड़ी सी उस घर की झलक है। वीडियो में तो खाली दरवाजे वो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोटो में सही से दिख रहा है। बाकी पूरे तो नहीं, एक हॉल की फोटो आ रही है भाई, थोड़ा सा हॉल में खड़े हैं मैं अभी, शिवांश भी, तो वो ही दिखा पाऊंगी। बाकी तो पहले की वीडियो में अगर होगा तो मैं ढूंढूंगी, दिखाओ, ठीक है। तो अभी तो मैं फोटो एडिट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, वो देखिए आप, स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ, आप लोग देखना। तो सबसे पहले तो ये फोटो है शिवांश का, ये देखो मैं स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखो। इसमें ये फोटो मैंने शिवांश फर्स्ट टाइम स्कूल गया था, इसका एडमिशन कराया था, फर्स्ट टाइम पहला दिन था,
उस टाइम ये स्कूल जाता नहीं था, तो बस पहला ही दिन था, तो मैंने इसको पूरा इसको बाबू राव को ना बिल्कुल अच्छे से तैयार किया पूरा, और लंच बॉक्स बोतल सब पैक किए थे इसके। और ये देखो, इसका मैंने बोला एक फोटो खिंचवा ले, तो मैंने बोला थोड़ा सा अच्छा फेस स्माइल के साथ बना, तो इसने ये फेस बनाया। देखो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिखेगा, मैं फोटो एडिट कर दूंगी, आप वहां से देखना। तो ये तो इसका ना खुश होने का तरीका था, मैंने बोला स्माइल करो, ये स्माइल थी। और आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे इसको चोट लग रही है और यहाँ भी, तो ये जो चोट है ना, इसका निशान आज तक भी है इसको। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की चोट है, ये लगा लो ये जब से गुठलिया चलना सीखा था ना, तब से लेके और कम से कम 2 साल तक इतना ज्यादा गिरा है ये, 1.5-2 साल तक, कि जितनी बार भी ये गिरता था ना, ये यहीं से फूटता था। मतलब इतनी बार गिरता था ये, दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जो ये गिरता नहीं था, और हर बार एक ही जगह चोट। तो हम तो ये भी सोचने लग गए थे, यहाँ की सूजन हटती नहीं थी, कभी ये दिमाग से पैदल ना हो जाए, हमें ये डर लगता था। तो ये पहला दिन था। और ये थोड़ा सा पीछे आप लोगों को मैं बता दूं, एक रूम इधर है, दरवाजा है एक, वो बीच में वॉशरूम है, और सामने उधर भी एक कमरा है, एक कमरा इधर है, तो 3 कमरे और ये वॉशरूम, और एक वॉशरूम ये जो इधर कमरा है ना, इसी के अंदर था। ये हॉल है पूरा, हॉल में किचन है। ये फ्रिज मेरी शादी का है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये फ्लावर पॉट और फ्लावर मेरे शादी में मैं लेके गई थी। ये जो सिलेंडर है, इस पे जो कवर लगा रखा है ना, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं घर को कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँगी, क्योंकि मुझको सिलेंडर तक ऐसे खुला पसंद नहीं था, उस पे भी मैं कवर लगा के रखती थी। मतलब मुझे इन चीज़ों का शौक था कि घर में कोई भी चीज़ें हो, उसको कवर अप करना, साफ सफाई, मतलब हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन में मैं जरूर घर की साफ सफाई करती रहती थी। और बाकी आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये जो नीचे टाइल लगी है, ये भी, ये किचन की स्लैब जो बनी है ये भी, ये दीवार पे लगी है ये भी, ये सारी चीजें मैंने एक एक चुन चुन के लगवाई थी। ये दरवाजे, ये यहाँ तक की घड़ी, मटके का स्टैंड, बाथरूम के अंदर एक शीशा लगा हुआ मिरर, वो भी मैंने खुद बनाया था। अभी देखो इसमें जो चीजें आ रही है वो मैं बता रही हूँ कि सारी मैंने एक एक अपने हाथ से डेकोरेट की थी, पसंद की थी, लगवाई थी। चलिए अब दूसरे फोटो पे आ जाते हैं। ये मेरा फोटो है, और ये मैं होली अष्टमी की जो है व्रत किया था मैंने बच्चों का, होली अष्टमी वाले दिन का ये फोटो है। तो ये पीछे हॉल में ही किचन है। एक फोटो और शेयर करने जा रही हूँ भाई आप लोगों के साथ में। कहाँ गया भाई? एक ये बच्चों का फोटो है, थोड़ा सा धुंधला है पर आप लोग एडजस्ट करना। ये देखो, ये दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, जीवांशी और शिवांश। इसमें दोनों बच्चे किस सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं और कब की ये बात है, आज वो शेयर करती हूँ। ये सॉन्ग था ये कि अगला सॉन्ग है 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। ये वाला ये सॉन्ग था। और जो मेरे साथ मारपीट हुई, मैं घर से निकली, उसके कुछ दिन पहले, मतलब उन्होंने
सर्दियों की लास्ट का टाइम है, मतलब मार्च के आसपास का टाइम है। आप लोगों ने देखा होगा थोड़े से मतलब मीडियम कपड़े हैं, ना ज़्यादा सर्दियों के हैं ना ज़्यादा गर्मियों के हैं। ये फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरुआत में हैं, और उसके 2 महीने बाद हम अलग हो गए। मतलब वो टाइम आया कि मैं वहाँ से निकली, हम अलग हुए और सब खत्म। मतलब ये फोटो एक धुंधला सा वो इसलिए रह गया कि एक कई बार होता है ना कि हम वीडियो शूट करते हैं तो वो फोटो के बटन पे क्लिक हो जाता है, और हम सोचते हैं वीडियो बना रहे हैं, वो फोटो के बटन पे क्लिक होते ही फोटो खींचता है। ओहो, हम सोचते हैं अरे ये तो फोटो की उस पे लगा था, चलो वीडियो बनाते हैं। तो ये गलती से खिंच गया था। तो ये मेरे फोन में क्या लैपटॉप में पड़ा था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब बच्चे दोनों ने सेम टू सेम डांस किया था, सेम टू सेम इसी सॉन्ग पे कि नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। लेकिन बट गया, बट गया। हाँ, मैं अपने बच्चों को माँ और पिता का दोनों का प्यार दे रही हूँ और आगे भी दूंगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन एक कड़वा सच भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सी बहनें सोचती हैं छोटी छोटी बात पे, नहीं भाई छोटी बात पे कभी कुछ बड़ा कदम मत उठाना। लेकिन हाँ, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना तो किसी की मजबूरी भी हो जाती है। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चों को एक तरफा प्यार मिले, या तो सिर्फ बाप का मिले या तो सिर्फ माँ का मिले, कोई माँ नहीं चाहती। अब जैसे हमें मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिला है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिले। लेकिन ये चाहे बच्चों की बदनसीबी लगा लो, चाहे हमारी किस्मत लगा लो, लेकिन कई बार हम उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रही हूँ, मतलब जितना मुझसे हो पा रहा है। हालांकि बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चों को याद आ रही है या कुछ ऐसा है, नहीं, बच्चे कभी उसको याद नहीं करते। बल्कि कभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ ना तो बच्चे मुझे ही बोलते हैं मम्मी भूल जाओ उन लोगों को, भूल जाओ उस आदमी को। लेकिन मैं ये आज जो बात कह रही हूँ ना वो इसलिए कह रही हूँ कि भाई हमें मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिला था, लेकिन हमारे बच्चों के नसीब में वो चीजें नहीं है। और एक ये सच्चाई है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, जो प्यार हमें मिला था वो हमारे बच्चों को सिंगल फादर या सिंगल मदर के नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और अभी इनका बचपन है, अभी इनका बचपन है, जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो इस चीज को फील भी करेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप लोग बताओ, आप लोग बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? हम लेडीज की कहाँ गलती है? जो चीजें हम सोचती हैं, हम लेडीज, हम माए, वो एक पिता क्यों नहीं सोचता? कि उनके में दिमाग नहीं होता, खाली बच्चे पैदा कर दिए, छुट्टी, बात खत्म, अपने आप संभालेगी, भाड़ में जाए, है ना। ये चीजें जो हम सोच रहे हैं दिल से, ये उन लोगों का दिल कहाँ है? और चलो वो तो जेंट्स लोग कह देते हैं भाई आदमी पत्थर दिल होते हैं। और उस औरत से पूछना चाहूंगी जिनकी वजह से किसी का घर खराब हो जाता है, चाहे उसमें सास हो, चाहे ननद हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, लेकिन अगर किसी की वजह से, किसी औरत की वजह से, किसी आदमी की वजह से किसी का घर खराब हो जाए, उसके बच्चों के सर से एक जने का, चाहे वो माँ का उठ जाए, चाहे प्यार बाप का उठ जाए, भाई जिनकी वजह से किसी का घर खराब हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि तुम्हारी आत्मा नहीं रोती भाई?
अब तुमने किसी के साथ गलत किया है, नहीं रोती? अरे हम तो बड़े हैं, चलो झटके झेल जाएंगे, लेकिन मासूम बच्चे उस दौर से गुजरे हैं। अब तो क्या गुजर रहे हैं, गुजरे तो पहले थे मेरे बच्चे। अब तो फिर भी मैं इनके लिए बहुत कुछ कर पा रही हूँ। अब तो दोनों मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं कि मम्मी हमें प्राउड है आप पर कि आप हमारी माँ हो। आज बच्चे ये बात बोलते हैं, मम्मी आपको इतने लोग जानते हैं जिनकी वजह से आज हमें वैल्यू मिल रही है, कल को हम आपके नाम से जाने जाएंगे, हमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन एक टाइम था जब मेरे बच्चों ने वो फेस किया है जो मेरे बच्चों ने फेस किया है, वो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे फेस करें। जैसे टाइम बच्चों को, मैंने ऐसा टाइम देखा है मेरे बच्चों को एक एक रुपए के लिए, एक एक चीज के लिए सैक्रिफाइस करते हुए। ऐसा नहीं है जिद की हो या रोए हूं, खड़े खड़े देखते रहते थे कई बार। पर चलो आज कम से कम मैं अपने बच्चों की कुछ जरूरतें पूरा कर पा रही हूँ। तो आज मैं इतनी पीछे चली गई उन यादों में, पिछले 2.5 सालों में। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ये मैंने वीडियो बनाई हो, मैंने मेरे ससुराल में भी वीडियो बनाई थी। कुछ वो चीजें याद आई, कुछ जब मैं मेरी ससुराल से निकली, मैं मायके जाके रही, वो चीजें याद आई, वो टाइम याद आया जब मैं हर रोज ये सोचती थी कि शायद आज वो बंदा अपनी गलती माने, कि आज शायद वो बंदा अपनी गलती माने, आज शायद वो अपने बच्चों के लिए आ जाए, आज शायद वो फोन करे अपने बच्चों के लिए। तो मैं उस टाइम मेरे मायके में एक एक दिन ऐसे निकालती थी। देखो भाई, ये चीजें ना मेरे अंदर से ही निकल रही हैं आज, मुझे नहीं पता, और ये मैं चाहती हूँ आज ही निकाल दूं, क्योंकि कल सुबह मैं फिर से अपने उसी दुनिया में लौट जाऊंगी जो मैं अब जी रही हूँ। ये जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, ये एक तरह से ये लगा लो मैं पीछे कुछ सालों में चली गई, मतलब 2.5 साल पहले, और पिछले 2.5 सालों में 1.5 सालों में जो कुछ हुआ मैं उन दिनों में चली गई। लेकिन कल सुबह उठते ही मुझे अपनी उसी जिंदगी में जाना है, मतलब वही भाग दौड़, स्ट्रगल, चैनल, वीडियोस, बच्चे, अचार, पार्सल मुझे उसी दुनिया में चले जाना है। इसीलिए मैं आज रात को ही बैठ गई थी, क्योंकि जो मेरे दिल में आज उफन के आ रहा है ना, वो कल नहीं आएगा। क्योंकि कल मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी, अगर तू पीछे गई, पिछली यादों में गई, तो तेरे को आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा। और मुझे अपना कल का दिन खराब नहीं करना, मुझे आगे के दिन खराब नहीं करने। अगर मेरा आज शाम के टाइम का थोड़ा सा टाइम खराब हुआ है ये कमेंट पढ़ने के बाद, देखो बहन, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने ये कमेंट लिखा, क्यों लिखा, मतलब जिससे मैं परेशान हूँ, नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, मुझे गलत मत समझना। लेकिन होता है भाई कई बार ना, ऐसे कोई ना चाहते हुए भी तीर घुसा ही चला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आज ही सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ ये बातें। कल सुबह मैं फिर से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठूंगी और अपने काम में लग जाऊंगी। कुछ दिन है, 1-2 वीडियोस निकाली है मैंने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके निकाली है, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोग हंसोगे, मतलब आज की वीडियो में शायद थोड़ा सा इमोशनल रोगे, लेकिन अगली वीडियो में आप खुश भी होगे। क्योंकि जब मैं पीछे गई तो मुझे कई वीडियोस ऐसी मिली जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी था भाई, 10 साल उसके साथ रही हूँ, बच्चे हैं उसके, मेरे लिए ना सही अपने बच्चों के लिए आएगा। यहाँ आने के बाद भी मैंने बहुत वेट किया है उसका, लेकिन वो आया भी तो उस अंदाज में आया कि जो कोई भी औरत पसंद ना करे। उसके बाद वो नहीं आया, उसके बाद फिर मैंने एक और नई जगह चेंज की। फिर मुझे ये लग गया था उस टाइम पे, काउंसलिंग में जो मैंने सुना मेरे बारे में, करेक्टर के बारे में, जो चीजें कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी वो चीजें सुनी, उसके बाद सब खत्म था, खत्म होता ही चला गया।
खत्म होते 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 यहां तक रिश्ता आ गया कि आज मैं ये बोलती हूं, भाड़ में जाए तू टकले, भाड़ में जाए तेरी फैमिली, भाड़ में जाए तेरा घर, भाड़ में जाए तेरी प्रॉपर्टी, और भाड़ में जाए तू और वो टिंडी और वो टिंडा, और सारे जल के खाक हो जाओ और स्वाहा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हुई थी भाई आज के कमेंट को देख के थोड़ा सा कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। मतलब जैसे एक पुरानी यादों में चले जाते हैं ना, मैं वहां चली गई थी। और ऐसा नहीं है भाई ये चीजें भूल जाना इतना आसान है। आप लोग बताओ, इतना आसान है भूल जाना? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। क्योंकि इस घर में जो फोटो मैंने दिखाई है, जो पीछे पुट्टी हो रही है ना दीवार पे, नीम निकाली, ईंटें साफ की, ईंटें लगाई, ये जो पुट्टी हो रही है ये पुट्टी भी खुद की है पैसे बचाने के लिए। जो ये लाइटिंग का बंदोबस्त है ये मैंने साथ मिलके करवाया। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है उस घर में जो मैंने अपने हाथों से नहीं करवाई हूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस घर में सारी फैसिलिटी है कि भाई उस घर में अच्छे खासे रैक बने हुए हैं, अलमारियां बनी हुई हैं, शीशे ऐसे नए, मतलब ना ऐसा कुछ फर्नीचर है ना कुछ। लेकिन उस घर की जो दीवारें हैं ना, उनको मैंने अपने खून से सींचा था, अपनी मेहनत से सींचा था। पैसे तो वैसे तो चलो छोड़ो। तो कहते हैं ना कि अगर अपनी मेहनत से तो कुटिया भी बनाई जाए ना, कुटिया भी, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे भी लगता था भाई। लेकिन जितना मुझे उस घर से प्यार था ना भाई, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखने जा रही हूं। जितना मुझे उस घर से प्यार था, लगाव था, उस घर से अब मुझे उससे 10 गुना नफरत है। नफरत। क्योंकि उस घर में वहां वो कांड किए, उस टकले ने वो कांड किए जिससे कि कहते हैं ना कि एक नागिन के ऊपर पैर रख दे, या एक एग्जांपल देती हूँ, या फिर जैसे 2 नाग नागिन होते हैं, जोड़ा होता है, उनमें से एक मर जाए तो दूसरा बदला लेने के लिए, जब दूसरा बदला लेने के लिए जो उसमें अंदर आग होती है ना, जो बदले लेने की भावना जो होती है, वो मेरे अंदर है। वो घर मेरे लिए एक तरह से मनहूस है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मनहूस है वो घर। तो अगर मुझे ये ऑफर भी दिया जाए ना, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे उस घर में जाने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच बताऊं ना, कल को अगर कोर्ट ये भी बोलता है ना कि आप उस घर में रहो, आपके साथ प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन जाए भाड़ में। पहले तो अलग बात थी, अब तो मैं ही खा जाऊं सालों को। पहले वाली प्रियंका नहीं हूं मैं। लेकिन बात तो सारी ये है ना कि मुझे तो उस घर से इतनी नफरत हो गई कि अगर मेरे को जज भी ये बात बोले ना कि आप उस घर में रहो, बच्चों के नाम हो जाए, बच्चों को मिल जाए, मैं तब भी सच बताऊं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहूंगी, कभी भी नहीं। तो मतलब मुझे इतनी घृणा हो गई उस घर से, खासकर 31 जनवरी के बाद, जब मुझे ये पता चला था ना कि उस घर में वो, क्या बोलूं मैं उसको, आप लोग कमेंट में बताओ मैं क्या बोलूं उसको। तो छोड़ो उसके बारे में क्या बोलूं, मतलब गंद ही निकलेगा मुंह से, और मैं नहीं चाहती अपने मुंह से गंद निकालना अपनी फैमिली के सामने। तो मतलब ना, भले उन लोगों ने ये सोचा होगा मुझे, वो लोग उस घर में जाएंगे तो दुख होगा, हाँ भाई हुआ था, हुआ है, और सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद दिया उन लोगों ने मुझे। उसके बाद मेरा ये बिल्कुल डिसीजन पक्का हो गया कि भाई अब तो अपना घर लेना है। उस घर में जब से वो लोग गए हैं ना,
उसके बाद मेरी नफरत तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस चीज़ से। हो सकता है उन लोगों ने ये इसीलिए किया हो ताकि मुझे जलन हो, मुझे दिक्कत हो, मैं परेशान हूँ उस चीज़ से। और भाई एक टाइम था जब हुई भी थी, लेकिन अभी मैं बता दूँ, अपनी बिंदास जिंदगी चल रही है, बढ़िया बच्चों के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। मेहनत तो देखो वहां भी की थी, कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। और अब तो मेरी मेहनत सबको दिखती तो है। वहां पे मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ, किसको दिखी? अरे किसी को दिखी तो भी कोई कहने नहीं आया। आज भी कोई नहीं कहेगा उनके मुंह पे जाके कि हाँ तुम लोगों ने किसी के साथ गलत किया है। क्योंकि जो फेस पे बात बोलता है ना, ऐसे लोग भगवान ने बनाने ही बंद कर दिए। सब पीठ पीछे तो बोलेंगे, मुंह पे कोई नहीं बोलता। और मुझे बुलवाने भी नहीं है। अपनी जिंदगी है, अपने बच्चों के साथ बढ़िया जिएंगे। बस आज ये थोड़ा सा कमेंट ने इमोशनल कर दिया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी मैंने सोचा मन हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। ये राम राम भाई। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं जीवांशी की थोड़ी गोलू मोलू सी वीडियो डालूंगी। तो और भी कुछ ऐसी यादें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।